ये भी पूरा बिखरा हुआ है, ऊपर से चादर मादर उतार दी। और ये देखें गठरे, सो नहीं सक रहा हूँ सही से, कोई 12 दिन हो गए मेरे को, मैं 2-2.5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सक रहा। तो पूरे बाल सर के सफेद है बुढ़ा में। वो ना माली मकान को आंटी बोल दिया। वो कचरे का झगड़ा तो एक तरफ एंटी और वाला मिट्टी जगह पे जो शुरू। इतना झगड़ा हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना कोई झगड़ा हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल तनवीर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, गुलो भी ठीक है, हमारी ओनी पोनी टोनी भी ठीक ठाक है अपने बच्चों के साथ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आपको पहले हम बच्चों से मिलाते हैं, फिर आपको आज के व्लॉग के बारे में बताते हैं। तो ये देखें जी, एक हमारा बच्चा, ये देखें बड़ा बच्चा कैसे सोया हुआ है। और छोटे बच्चों का आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ खेलते कूदते, कभी इधर छलांग कभी उधर छलांग। और अब देखो जहाँ जहाँ जगह मिल रही है ना, ये देखो मैं रोटी बना रही हूँ मेरे पाँव के पास। जहाँ जहाँ जगह मिली हुई है ना, ये देखें पाँव के पास बैठ गया। वो रोटी बना रही है, बार बार नीचे देखे कि कहीं ये ना हो कि मैं पाँव के नीचे ही दे दूँ उनको। बाकी दो किधर है? बाकी वो देखो वाइपर के पीछे आपको नज़र आ रही होगी, एक और का है। तो जनाब आली, आपको मैं रूम का थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि हमने आज कैसा घर हमारा बिखरा हुआ है। ये देखिए, ये भी पूरा बिखरा हुआ है, ऊपर से चादर मादर उतार दी। और ये देखें गठरे। अब ये सब कुछ आप देख के बोल रहे होंगे कि ये क्या माजरा है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ घर शिफ्ट, क्योंकि मेरी जॉब लगी है कुरंगी की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि मैं जाता हूँ नाइट शिफ्ट में। इस टाइम 2:30-3 बजे निकलता हूँ, तो 5 बजे यानी नहीं 2:30 बजे निकल जाता हूँ, तो 4-4:30 पहुँचता हूँ मैं। फिर मेरी रात को छुट्टी होती है और बस वगैरह नहीं मिलती उस टाइम मेरे को वहाँ से, तो मैं सुबह फजर तक बैठा रहता हूँ खाली बस के इंतज़ार में। फजर में जैसे ही कोई पहली बस आती है तो मैं वो पकड़ के बल्दी आता हूँ। यहाँ आके बस 2-2.5 घंटे सोता हूँ, फिर उठ के वही अपने घर की रूटीन के काम के, घर वालों को ला के देना, कुछ नाश्ता करना, बच्चों के लिए कुछ लाना, और कोई अंदर बाहर के काम करना। तो 2-2.5 ऐसे बज जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। यानी मैं सो नहीं सक रहा हूँ सही से, कोई 12 दिन हो गए मेरे को, मैं 2-2.5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सक रहा। मुझे ना प्रॉब्लम बहुत हो रही थी आने जाने में, नींद पूरी नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि भाई मैं वहीं कोई घर ले लेता हूँ, ताकि सुकून से जैसे ड्यूटी ऑफ हो घर जाके 2-4 घंटे 5 घंटे की नींद करूँ, और घर वालों को भी टाइम दूँ, अपने बच्चों को भी टाइम दूँ। मैं बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहा। जैसे ही मैं सुबह आता हूँ उन्हीं बेचारी इतनी कोई चीख चीख के मेरी गोद में आती है कि बातें पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। तो बस मैं उसको भी थोड़ा बहुत जवाब देता हूँ, बस मेरे को सोने की लगी हुई होती है। वो बेचारी भी बोलती पता नहीं पापा जानी को क्या हो गया, आजकल लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो बच्चों को टाइम दूँ, तो इस वजह से मैंने वहाँ मकान देखा है। तो इंशाल्लाह ताला आज जाएंगे कुछ फाइनल करने के लिए। तो ये गुलों ने तैयारियां की हैं, कल मैं नहीं था। तो गुलों ने पीछे से ही बोला कि शिफ्ट तो करना ही करना है, बात तो हो गई है मकान की, बस वो ज़रा सा मालिक मकान से मिलना है। तो उन्होंने देखो कपड़े वगैरह के ये बना लिए हैं, और आज मैंने ये बोरे ला के दिए इनको। मेला कुछ बर्तन वगैरह या जो जो चीज़ें इनमें आती हैं इनमें डालें, ठीक है। बाकी फिर मैं जब आऊँगा तो मिल के काटन वाटन भी ले आऊँगा, कुछ और पैकिंग भी कर लेंगे, वो भी आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। ज़्यादा तो सामान तो हमारा पैक ही पड़ा हुआ है ना, हाँ, बस वो ऊपर यही। जो आपने देखा है ना, ऊपर आपने देखा है वो तो पैक ही पड़ा हुआ है। और कपड़े भी देखे जाए तो हमारे पैक ही हैं। तो बाकी जैसे जैसे हम अपनी पैकिंग करेंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। गुलो बना रही हैं मेरे लिए खाना, तो क्योंकि मैं अभी खाना खा के जाऊँगा, नाश्ता मैंने नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं 10:30 बजे उठ गया था। कितनी देर सोया जी मैं? बस 2-2.5 घंटे ना, 8 बजे मैं सोया हूँ। और ये देखें जी रोटी माशाल्लाह। ये मेरी तो अपनी जो है आपकी मैं पतली वही पतली बता रहा हूँ, बड़ी है मैंने आपको बोला पतली पतली मेरे लिए वो 2 आपके लिए बना बनाता दी हूँ। पतली पतली। सही है। तो 10:30 उठ गया, आधा घंटा तो मैं ऐसा सुन सेठी के ऊपर बैठा हुआ था कि बस कुछ पता ही नहीं है, यूँ यूँ जैसे मैंने ना सही की पी हुई चरसी लग रहा था मैं। तो फिर इनको नाश्ता ला के दिया, मैंने नाश्ता नहीं किया। अभी इन्होंने खाना बनाया है, कौन सी दाल? मूंग की दाल। मूंग की दाल बनाई है, साथ में ये रोटियां बना दी हैं। अब ये मैं दाल खाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यही कह रही हूँ ना, या फिर आप नाश्ता करते हो या फिर आप खाना ये अब मेरा दोनों यही में होता से है, एक ही चीज अगर होती है। नाश्ता ये बनाती है ना 11 बजे तक ना, हाँ,
10:30-11। हाँ 10:30-11 नाश्ता बना देंगी ना, पराठा वगैरह वो खाऊंगा मैं, खा के 2-2:30 बजे चला जाऊंगा, फिर रात को वहाँ मैं 12 बजे के बाद खाना खाऊंगा, बस तब तक यही चल रहा होता है। और अगर नाश्ता नहीं करता हूँ तो ये 1-1:30 बजे के टाइम खाना दे देती हैं, तो फिर ये खा के बस रात तक चल रहा होता हूँ। बस वही ना, रूटीन बहुत आउट हो गई है मेरी, सोने की, खाने की, सफ़र का इतना, तो बस ऊपर से बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं होता सबर। बूढ़े नहीं हो कोई भी, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं। वो मैं आपको बताऊं, हाँ एक मिनट, मैं ये रोटी उतारूं फिर मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने नकाब नहीं किया हुआ तो एकदम पीछे मुड़ी, तो मैंने कहा पहले आप नकाब कर लो ना। तो क्या बोल रहे थे आप? मैं बताती हूँ ना, रोटी उतारो, रोटी जल जाएगी। चले ये रोटी उतार लें, फिर मैं आपको इनकी बात बताता हूँ क्या कहना चाहते हैं ये। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे आप? पहले तो सलाम अलैकुम। अच्छा, आधी बातें करके सलाम अलैकुम। कैमरे के सामने तो अभी आई हूँ। अच्छा जी। वो मैं कह रही थी, यहाँ पर हमारी माली मकान का झगड़ा होता रहता है ना अपने देवर के साथ, बाहर गली में कचरे पे दिखाया था एक दफा मैंने वीडियो में भी, अच्छा अच्छा। क्या आप लगा रहे थे, तो झगड़ा हो रहा था, तो ये बराबर वाला ना, ये बूढ़ा है। इनके उसके पूरे बाल 5 सफेद बच्चे हैं है। माशाल्लाह। मैंने कहा बूढ़ा बन जाए, पूरे बाल सर के सफेद है, बूढ़ा बन जाए। वो ना माली मकान को आंटी बोल दिया, वो कचरे का झगड़ा तो एक तरफ, आंटी वाला आंटी झगड़ा पे जो शुरू। इतना झगड़ा हुआ ना, कि मैं क्या बताऊँ, इतना कोई झगड़ा हुआ ना ये आंटी पे। तूने आंटी क्यों बोला? आंटी क्यों बोला? चकचरा तो कई पड़ा है, पड़ा रहे, आगे भी पड़ा वो है। तो एक तरफ रह गया, आंटी भाभी ये कह रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े होते हैं और फिर अपने को बच्चे समझते हैं, काके नौने समझते हैं। नहीं भाई, हम तो बड़े हैं तो हैं, हमारी उम्र हो गई तो हो गई भाई, हम तो कोई छुपाते नहीं है, जो है सो है। क्या बोलते हैं? सही बात है, सबको आनी, इतनी उम्र छुपा के क्या लगा, क्या उम्र छुपा के बंदे को चेहरे से, फेस से पता चल पता जाता चल है कि किस जाता उम्र है, का है। हाँ खदो खाल से पता चल हाँ, जाता है तो कि इतना भाई ये काका नन्ना बनने की किसी को जरूरत होती नहीं है। मुझे इतनी हंसी आई, वो मेरी भतीजी मनीषा भी थी, वो भी इतना हंसी होती, वो झगड़ा कहाँ गया, मैंने कहा वो गया, आंटी की बोला। आंटी की बोला, नया झगड़ा शुरू हो हाय गया। हाय। तो फिर आप ये अभी वो करोगे देख, पैकिंग जब मैं चला जाऊंगा, या कल मैं वो आ जाऊं तो साथ नहीं, करते मैं हैं? जितना हो सकेगा मैं कर, वो ना मैंने उनको भी कपड़ों को भी बाहर निकाला था, मैंने कहा थोड़ा धूप लग जाए ना कल, तो यहाँ हम्म। पर धूप थी तो मैंने गट्ठे बना के इधर तो धूप में वो रख बैग लिए थे। उतार के जाऊं या बैग भले पड़े रहें? वैसे मेरा ख्याल है उनको उतारने के, उनमें तो हैं पड़े हुए कपड़े नहीं, मैं पहले से। गर्म कपड़े डालने ना, जो हमने सर्दियों में पहने थे वो फिर वो ऊपर बैग में थोड़ी डाले, वो ऊपर हम्म। जाएंगे तो फिर नीचे की जगह बनेगी। हम्म। और जितना होगा उतना, ये तो क्या इतना नहीं बचे, बोरे हाँ, में डालने वाला सामान है। बस इतना ही है। क्योंकि इसके अलमारी के अंदर बर्तन है, वो बोरों में आ जाएंगे। इसके अंदर भी है कुछ सामान, तो वो मेरा ख्याल गठरी तो एक आधी बनी हुई है इसके अंदर, जो पड़ी हुई है ना नीचे, जो इसके कबर्ड अंदर पड़ा हुआ है। बिस्तर है ना, वो बिस्तर है। बिस्तर ही रह गए, बाकी तो मैंने निकाल दिए। हम्म। तो ये जी आपसे बात शेयर करनी थी आज हमने, कि हम जा रहे हैं बल्दिया मूव करके कोरंगी के लिए। तो आप लोग सब लोग दुआ करें कि भाई जहाँ रहें हम लोग खुश रहें, आबाद हमारे लिए रहें, वहाँ पे थी। हमारे लिए वहाँ बेहतरी हो, रिस्क के दरवाजे खुलें, तो फिर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो किराएदार हैं, घूमना फिरना लगा रहेगा, लेकिन फिर वक्त के लिए हमें वो ऑप्शन बेटर लग रहा है, तो हमने वो उठाया है। तो ये था जी आज के छोटा सा ब्लॉग, आपसे एक बात शेयर की। तो लीजिए जी, हमारा हो गया लंच तैयार। देखें क्या खूबसूरत दाल बनाई है, मूंग की ना, जी, और मैंने ये ये सारे रोटी ना। कच्चे चढ़ा के ना फिर मैंने बघाड़ दे हाँ, दी। क्योंकि ये मैंने कहा कि दाल बना दो, गर्मी है, दाल अच्छी खाई जाएगी। इन्होंने माशाल्लाह बनाई बड़ी खूबसूरत, अभी मेरे ना पेट में गुड़गुड़ हो रही है, खाने का दिल कर रहा है। तो ये जी छोटा सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।